लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं लाया हूँ शिवदास वर्सेस ओसवाल का एक बिग कंपैरिजन इस वीडियो में। और दोस्तों जैसे कि आप लोग दोस्तों पूछ रहे शिवदास और ओसवाल बुक्स में क्या चीज़ें डिफरेंट है और क्या ये दोनों ही बुक या दोनों ही सैम्पल पेपर कौन सा ज़्यादा अच्छा है आप लोगों के लिए। लेकिन दोस्तों सबसे पहले चीज़ मैं बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं आपको कोई भी स्पेसिफिक पब्लिशर रिकमेंड नहीं करूँगा और ना ही फोर्सफुली कोई भी बुक को मैं कहूँगा, ना कोई पब्लिशर को टारगेट कर रहा हूँ, ना ही किसी पब्लिशर के बारे में बुरा भला कहूँगा। क्योंकि ये एक वीडियो आपकी नॉलेज के लिए या अपनी नॉलेज के लिए समझेगा। और मेरी कोशिश ये ज़्यादातर रहती है कि मैं अपने साथ अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले चीज़ देखते हैं एडुकार्ट ओसवाल में क्या डिफरेंसेस आपको मिलते हैं। तो वही सबसे पहले मैंने पिछले वीडियो में बात किया था शिवदास और अरिहंत की, तो उसी तरीके आप शिवदास ओसवाल बुक्स को भी कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर सकते हो, क्या चीज़ें आपको सिमिलर मिलना है क्या नहीं मिलेगी सिमिलर। तो सबसे पहले चीज़ आपको इस शिवदास में सबसे पहली चीज़ डिसिमिलर मिलने वाली है कि यहाँ पर PYQs को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। शिवदास में PYQs को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, जिसमें दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी सेट्स फुल्ली सॉल्व्ड मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि आपको ये पता होता है कि आपको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं बोर्ड्स के रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे CBSE के ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो रहे हैं, यहाँ पे CBSE के PYQs मिल रहे हैं। तो ये आपकी बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट ये सोचते हैं कि PYQs ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वो सीधा अगर बोर्ड्स के पेपर के लिए आ रहे हैं या ये सोचते हैं कि बोर्ड्स के पेपर के लिए तो कौन सी बुक लिया जाए, तो शिवदास मैं कहूँगा आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हो कि बोर्ड्स के पेपर तो मुझे मिलते ही हैं, लेकिन ओसवाल में भी तो मिलते हैं बोर्ड्स के पेपर, वो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों तो दिया है उनमें, टर्म 1 और टर्म 2 के फुल्ली सॉल्व पेपर, तो मैं वो क्यों नहीं ले सकता हूँ, शिवदास ही क्यों। लेकिन दोनों का एक कंपैरिजन ये है, सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए। देखिए ओसवाल में क्या मिलता है आपको, माइंड मैप्स मिलते हैं, CBSE क्वेश्चन पेपर मिलते हैं पास्ट ईयर्स, मतलब जो 2022 के थे या 21 के थे, तो वो क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व, मतलब यहाँ पे लास्ट 2 इयर्स के मान लो सॉल्व पेपर मिलते हैं, लास्ट 2 ईयर के सॉल्व पेपर्स मिलते हैं। तो ये चीज़ों को लेकर आप ये सोच रहे होंगे यार लास्ट 2 ईयर्स मिलते हैं तो इसके अंदर भी तो दिल्ली आउटसाइड दिल्ली के मिलते हैं, तो दिल्ली आउटसाइड इसमें भी मिलते हैं। लेकिन फ़र्क इतना हो जाता है शिवदास के कंपैरिजन में कि यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर हो जाते हैं कवर। जैसे कि 15 ईयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको CBSE क्वेश्चन मिल जाते हैं, फॉरेन के मिल जाएंगे, कंपार्टमेंट के मिल जाते हैं। तो कंपार्टमेंट के साथ आपको दिल्ली आउटसाइड और बाकी अदर रीजन के भी आते हैं दिल्ली के, तो वो भी क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं। और पास्ट 15 ईयर्स का मतलब आपको 2010 से मानिए तो आपको 2022 तक के सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। उसके अंदर आपके दिल्ली आउटसाइड दिल्ली दोनों ही कवर होकर 15 बच जाते हैं। तो 15 आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ समझो। और यहाँ पर आप ये बोलोगे यार माइंड मैप्स तो थोड़ा सा इसमें डिसिमिलैरिटी है, तो माइंड मैप्स जो होता है ये एक माइंड की तरीके, इसमें रिवीजन नोट्स होते हैं। रिवीजन के लिए आपको बहुत अच्छा लगता है, जो भी स्टूडेंट को लगता है उनके रिवीजन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है माइंड मैप्स, तो वो अपनी प्रेफरेंस ओसवाल को दे सकते हैं, साफ बात। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ हमको क्या चीज़ें मिलने वाली हैं और जो मुझे लगता है कि सिमिलर है। तो आपको CBSE सॉल्व पेपर जो सैम्पल पेपर लेटेस्ट वाला है वो भी मिलता है और सॉल्व पेपर भी मिलता है। तो यहाँ पर ये चीज़ कॉमन है और दोनों में ही मिल रहा है, दोनों ही पब्लिशर अपने इस कंटेंट को अपनी बुक में फॉलो करते हैं। साथ साथ CBSE का जो आपका सर्कुलर होता है या CBSE का जो भी एक नोटिफिकेशन होता है, CBSE का सिलेबस, वो दोनों ही सेम आपको इसमें मिलने वाले हैं। और दूसरी चीज़ें आपको और क्या चीज़ें मिल सकती हैं, तो देखो मैं अब डिसिमिलैरिटी की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मैंने देखा शिवदास में आपको 5 सॉल्व्ड सैम्पल पेपर मिलते हैं, सॉल्व्ड, अनसॉल्व्ड नहीं मिलते हैं, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया, अनसॉल्व्ड नहीं मिलते हैं।
यहाँ पे सॉल्व मिलते हैं। लेकिन वही जगह आपको ओसवाल में 10 सॉल्व मिलते हैं और 5 अनसॉल्व सैम्पल पेपर्स मिलते हैं। मतलब प्रैक्टिस के लिए भी 5 सैम्पल पेपर मिल जाते हैं आपको। तो ये है आपके लिए सबसे अच्छी बात कि आप प्रैक्टिस के लिए अगर कोई बुक लेना चाहते हो सैम्पल पेपर्स के लिए, तो डेफिनेटली आप ओसवाल के थ्रू जा सकते हो, लेकिन ओसवाल की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप PYQ के साथ सैम्पल पेपर भी चाहते हो, मतलब एक साथ 2 काम चाहते हो, तो 2 in 1 चाहते हो, तो मैं कहूँगा कि आप जा सकते हो शिवदास की तरफ। तो शिवदास आपके लिए हेल्पफुल रहेगा इस चीज़ में। लेकिन उसके बाद देख लेते हैं आप जो चीज़ें स्टूडेंट को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। सैम्पल पेपर लेने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को और देखने लगते हैं, बजट देखने लगते हैं। बजट भी आपका मैटर करता है, लेकिन मैं और चीज़ बताता हूँ तो आपको यहाँ पे सिमिलर चीज़ें मार्किंग स्कीम दोनों में मिल जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ मैंने शायद यहाँ पे बताई होगी आपको, यहाँ पर दोनों में से आपके जो टॉपर्स की आंसर शीट हैं वो ना मिलके टॉपर्स के आंसर राइटिंग में, मतलब आंसर रिटन फॉर्म में आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है दोनों में। लेकिन ये कहीं कहीं जगह मिलते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है इन दोनों बुक में। तो ये समझिए कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, लेकिन कुछ एक लिमिटेड चीज़ और लिमिटेड कंटेंट के साथ दिया जा रहा है। बात कर लेते हैं दोनों में सबसे चीज़ कॉमन ये है कि यहाँ पे दोनों ही टाइप के MCQ के क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, सब्जेक्टिव भी कवर हो रहे हैं। तो MCQ लेवल के अगर क्वेश्चन देखना है आपको, तो MCQ आपको सबसे ज़्यादा मैं बता सकता हूँ शिवदास में मिल सकते हैं। शिवदास में MCQ के क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर मिल जाएंगे। लेकिन वही जगह MCQ क्वेश्चन कंपैरेटिवली शिवदास के मुकाबले उस साल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा 50-50 का मामला हो जाता है ओसवाल में, कि मतलब कि जो चीज़ें 50% आपको यहाँ पर MCQ भी मिलेगा और 50% आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा। तो यहाँ पर दोनों टाइप का चीज़ें 50-50 हो रहा है। तो 50-50 का रेशियो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको 80-20 का मिलेगा। 80% आपको MCQ मिल जाएंगे नए टाइप के, और 20% आपको नए टाइप के सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये आप खुद चूज़ करो, आप खुद डिसाइड करो कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी होने वाली है। फिर देख लेते हैं और क्या चीज़ें हमको मिलने वाली हैं। तो फिर उसके अंदर आप डिसिमिलैरिटी भी समझो या जो भी करो, यहाँ पर आपको PYQs को ज़्यादा दिए गए और थोड़े से सैम्पल पेपर मिलते हैं इस बुक में, जो कि शिवदास की है। तो शिवदास के अलावा अगर आप चाहते हो कि कौन सी बुक और आपकी प्रैक्टिस के लिए होने वाली है, सैम्पल पेपर्स के लिए, तो आप ओसवाल पे भी जा सकते हो। और अदर भी पब्लिशर आते हैं। मैं ऐसा फोर्सफुली कोई भी सैम्पल पेपर को या कोई भी पब्लिशर को रिकमेंड नहीं करूँगा। ये आप खुद देखो, मैं जो आपको डिफरेंसेस बता रहा हूँ खुद देखो, खुद सुनो क्या चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें एक चीज़ मिल जाती है सिमिलर, दोनों में पॉइंट वाइज आपको नोट्स, टॉपिक, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों मिलते हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में मिल जाती हैं। फिर बात कर लेते हैं हमको और क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर उस सवाल में माइंड मैप्स देखने को मिल जाता है, और रिवीजन नोट्स ज़्यादातर अच्छी मानी जाती है आपका उस सवाल का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट का कहना है, ना ही मैं किसी को फोर्सफुली कह रहा हूँ। लेकिन रिवीजन नोट्स यहाँ पर भी अच्छे ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आपके सिमिलर एकदम इजी टू NCERT की लैंग्वेज मिल जाती है, समझ रहे हैं। शिवदास में आपको NCERT लैंग्वेज में आपको नोट्स मिल जाएंगे, लेकिन ओसवाल में क्या है, थोड़ा सा NCERT की लैंग्वेज नहीं है, उससे भी इजी लैंग्वेज में आपको दिया गया। मतलब कि रीडिंग के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही अच्छी है आपके हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ये हो जाता है कि यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज रिवीजन मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं देखने को मिलता है। ये स्टूडेंट का, मेरा मतलब एक रिव्यू का कहना है कि स्टूडेंट कहते हैं कि वहाँ पे हमको नोट्स अच्छे नहीं मिलते हैं, उस सवाल में अच्छे मिलते हैं। तो ये आप ही खुद की चॉइस है, और ना ही मैं किसी पब्लिशर को कोई भी गलत बात नहीं कहूँगा। सिर्फ कंपैरिजन की वीडियो है, और जो भी चीज़ बता रहा हूँ ये आप ही लोग का कहना है, ये मेरा कुछ नहीं कहना है। तो यहाँ पर देखो CBSE का जो दोनों पैटर्न होता है आपका, वो भी सेम फॉलो हो रहा है। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइनिंग वो भी मिल जाते हैं दोनों में।
सीबीएसई का जो मार्किंग स्कीम का पैटर्न वो मिल जाएगा, सीबीएसई के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बोथ ऑफ अस यहाँ पे दोनों ही अच्छा और बेहतर काम कर रहे हैं। तो जो भी मैंने इस वीडियो में इन दो पब्लिशर के बारे में बताया, अगर इन दोनों पब्लिशर की आपको जो भी बुक से सेटिस्फाई हो या आपके पास अदर भी बुक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा यही बुक लीजिए, लेकिन आपके अदर भी बुक है, अगर आप कंपैरिजन कर पा रहे हो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसमें मैं 90% श्योर हूँ कि ये चीज़ आप सोचते हो। 10% श्योर नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का अपना अपना अलग अलग व्यू होता है। तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हर स्टूडेंट एक ही जैसा सोचता हो, लेकिन जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ एक आप ये समझो कि आपका बड़े भाई की तरह कि मैं ट्रीट करता हूँ आप लोग को एक अच्छी गाइडेंस दूँ और सारी चीज़ें बताऊँ। तो मेरे हिसाब से रोल डाउन करके पूरा कंटेंट दिखाता हूँ, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो आप एक बार फिर से एक बार रिकैप कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ जो भी चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। तो आप ये खुद समझो कि कौन सा पब्लिशर आपके लिए अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा एक स्पेसिफिक पब्लिशर को टारगेट, मैं आपको कोई भी बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही कोई पब्लिशर के बारे में गलत बात करूँगा, क्योंकि मेरे चैनल पे सभी पब्लिशर बुक रिव्यू की वीडियोस मुझसे कहते हैं कि भाई आप ये इस चीज़ के लिए करिए, प्रमोट करिए हमारा, इस चीज़ को स्टूडेंट को बताएं। और मैं खुद भी उनसे अप्रोच करता हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाऊँ, उनसे बात करता हूँ कि मुझे ये चीज़ें, ये सैम्पल पेपर करना है, और गिव अवे में जो रखता हूँ वो आप ही लोग के लिए रखता हूँ। तो मैं किसी पब्लिशर को ऐसा गलत बोल नहीं सकता हूँ, और ना ही मैं ऐसा कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूँ इन दो पब्लिशर के बीच। ये एक ऑनेस्ट व्यू है मेरे तरफ से, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो एक स्टूडेंट रिव्यू के साथ कर रहा हूँ, कि जो एक समय मैं भी बुक्स लेने से पहले 2-3 बार सोचा करता था। और लेकिन बात कर लेते प्राइस की, तो यहाँ पर आपकी 200 के अराउंड इसकी प्राइस आती है, लेकिन यहाँ पर आपको 150 या 180 मान लो इसके अराउंड प्राइस आती है सैम्पल पेपर्स में। तो यहाँ पर प्राइस के अगर फैक्टर देखा जाए तो प्राइस कंपैरेटिवली थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल कंटेंट देखा जाए तो कंटेंट में आपको सारे चीज़ बताई गई है, जो भी चीज़ें आपके लिए मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है। तो यही समझाने की कोशिश की है कि आपको क्या चीज़ें समझ में आ रही है मेरे इस वीडियो से। मैंने जो भी चीज़ बताई लिटिल बिट इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंसेस मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर कंटेंट आपको सेम देखने को मिल रहा है। बस माइंड मैप्स एक नया फीचर ओसवाल का है, और ये जो फीचर है ये बहुत स्टूडेंट को अच्छा लगता है। एक माइंड के थ्रू इन्होंने सारे टॉपिक कवर किया एग्ज़ाम के लास्ट टाइम रिवीजन में। तो ये रिवीजन के लिए लोग लेना माइंड मैप्स की वजह से ज़्यादातर इस बुक को परचेज़ करते हैं ओसवाल पब्लिकेशन की। तो ऐसा नहीं है कि मैं माइंड मैप्स को ही दे रहा हूँ, लेकिन ये एक स्टूडेंट का रिव्यू है। और आपको जो भी बुक अच्छी लगती है या आपके पास पहले से कोई बुक है, तो मैं आपको कोई फोर्सफुली रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यही एक स्पेसिफिक बुक खरीदें, यही पब्लिशर के लिए। आपके जो भी बुक है आप उनसे पढ़ सकते हो। बोर्ड एग्ज़ाम आ चुका है तो बी सीरियस होकर पढ़ाई करो, और जो डिफरेंसेस की आपने वीडियो मांगी थी मैंने वो भी आपके साथ कवर कर दी इस वीडियो में। फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों अलविदा।